चलिए आज बनाएंगे एक साथ दो रेसिपी। दोनों ही रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर चलिए फटाफट से इन दोनों ही रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो ये थोड़ी सी चने की दाल ले ली थी, जिसको कि 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। 4 से 5 घंटे में जो दाल होती है वो अच्छे से भीग जाती है, तो इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और साइड में रख देंगे। और ये आधा कप सूजी ले ली है। तो बस इन्हीं चीजों से आज का जो नाश्ता है वो बनकर रेडी होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमने ये टमाटर ले लिया है, इसको हम रफली सा चॉप कर लेंगे। टमाटर को हमने अच्छे से धो करके और पोंछ करके लिया है। टमाटर का जो ये ऊपरी पार्ट्स होता है उसको हमें हटा देना है, इसका यूज बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए इसी तरीके से टमाटर को हम रफली सा चॉप कर लेते हैं, बहुत ही फटाफट से हो जाता है। तो टमाटर को तो हम इस तरीके से कट कर लिए हैं, इसको हम रख देंगे साइड में। और हम ले लेंगे एक खाली मिक्सी का जार, और जो हमने चने की दाल को भिगो करके और वॉश करके रखा था, पूरी ही चने की दाल को हम इस मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे। तो लीजिए जितनी भी हमारी ये दाल थी, पूरी दाल को हम मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। और इसके बाद में अब हमने जो सूजी ली थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। सूजी आप इस रेसिपी के लिए कोई भी यूज कर सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसे मिक्सी के जार में डाल करके पीसने वाले हैं। और इसके बाद में अब हमने ये ले लिया है आधा कप, जो हमने सूजी ली थी उससे आधा हमें ले लेना है दही। और इसके बाद में जो हम टमाटर को कट करके रखे थे, पूरे ही टमाटर को मिक्सी के जार में ही हमें डाल देना है। अगर आपका मिक्सी का जार थोड़ा सा बड़ा है तो सही रहेगा, अगर छोटा है तब भी आप उसे पीस सकते हैं। इसके बाद में आधा कप से थोड़ा सा कम हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, और मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हमें इसका फाइन सा पेस्ट जो है बना करके रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सभी चीजों का बढ़िया अच्छा सा फाइन सा ये जो बैटर है, पेस्ट है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इसे हमने बना लिया है। कितना स्मूथ सा हमारा ये जो पेस्ट है ये हमें मिल चुका है। अभी इस पेस्ट को हमें निकाल लेना है एक बाउल में। तो चलिए इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो जितना भी बैटर था उस पूरे बैटर को हमने इस बाउल में निकाल लिया है। और हाँ, मिक्सी जार में जो थोड़ा बहुत बैटर लगा रह जाता है तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, 2 से 3 चम्मच, और अच्छे से मिक्सी जार को साफ करके इसमें डाल दीजिए, ताकि जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो इस तरीके से हमने मिक्सी जार में पानी डाल करके उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और अब हमें इन सभी चीजों को बढ़िया अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ सा ये जो बैटर है वो हमें मिल चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसमें पानी मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी पानी का यूज अब हम नहीं करेंगे। इस रेसिपी में आपको कई सारे टेस्ट मिलने वाले हैं, बिल्कुल अलग से टेस्ट का ये जो नाश्ता है वो बनकर रेडी होने वाला है। तो चलिए बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ चीजें, सिंपल सा चीजें डालेंगे, ज्यादा कोई मसाले बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच के करीब कच्चा जीरा। कच्चा जीरा ही यूज करें, कच्चे जीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके बाद में थोड़ी सी हमने इसमें कलौंजी डाल दी है, जिसका कि जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही गजब का आता है। और 1/4 चम्मच ही हमने इसमें अजवाइन डाल दी है, क्योंकि हमने इसमें चने की दाल का यूज किया है, इस वजह से अजवाइन जरूर से डालें, क्योंकि चने की दाल की रेसिपी में अजवाइन का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो हमने ये आधा चम्मच नमक ऐड कर दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, जैसा नमक डालना आप पसंद करते हो। अब इसके बाद पे इनको हमें पहले तो अच्छे से मिला लेना है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत मसाले डाल सकते हैं, लेकिन आज का जो नाश्ता है वो हमने बहुत ही हेल्दी में बनाकर रेडी किया है, बिना किसी मसाले के। जो आज का नाश्ता है वो बनने वाला है, लेकिन टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो लीजिए इन सभी चीजों को हमने बढ़िया अच्छे से मिक्स दे दिया है। तो अभी इस बैटर को थोड़ा सा हम साइड में रख देंगे। और अभी हमने ले ली है ये 4 कटोरियां, जिनमें कि आज का जो नाश्ता है वो बनने वाला है। तो बस इन चारों ही कटोरियों को हमें ऑयल से ग्रीस करना है, क्योंकि जब हम अपना नाश्ता इन कटोरियों में बनाएं तो जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा 2-2 बूंद ऑयल हम चारों ही कटोरियों में डाल देंगे, और इसके बाद में ब्रश की सहायता से इन्हें हमें अच्छे से ग्रीस कर देना है। तो चलिए फटाफट से चारों ही कटोरियों को बढ़िया अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। तो चारों कटोरियों को बढ़िया अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया है।
अब इसके बाद में हमने ले लिया है ये थोड़ा थोड़ा सा सफ़ेद वाला तिल, जिनको कि हम चारों ही कटोरियों में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे, जिससे कि जो नाश्ते का लुक्स होगा वो भी बहुत ही अच्छा आएगा और क्रंच तो अच्छा आता ही है। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हमें सफ़ेद वाले तिल चारों ही कटोरियों में स्प्रिंकल कर देने हैं। तो अब इसके बाद में इनको हम इस तरीके से साइड में रख लेंगे और जो हमने बैटर बनाया था हमें वो बैटर ले लेना है और उसमें हमने ऐड किया है ये आधे इनो का पाउच। आप इसकी जगह इसमें जो खाने वाला सोडा होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने इनो लिया है। इनो के ऊपर 2 चम्मच पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि जो इनो का फर्मेंटेशन होता है वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। पानी डालने के बाद फटाफट से इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। तो थोड़ी देर में देखेंगे कितना फ्लफी सा जो हमारा बैटर है वो होकर के रेडी हो चुका है। तो बस बैटर हमारा रेडी है रेसिपी बनाने के लिए। इतना याद रखना है कि इस तरीके से इनो डालने के बाद में हमें इसे बिल्कुल भी रेस्ट में नहीं छोड़ना है, फटाफट से ये सारा जो प्रोसेस है वो हमें कर लेना है। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद में जो हमने चारों कटोरियों को बढ़िया अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके रखा था उन चारों कटोरियों को ले लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा हमें चमचे में बैटर लेना है, एक एक चमचा। और पहले तो चारों कटोरियों में हम एक एक चमचा बैटर डाल देंगे। अभी हम एक साथ नहीं डालेंगे, इस तरीके से ही डालेंगे एक एक चमचा। और इसके बाद में बचा हुआ जितना भी बैटर है चारों कटोरियों में बराबर बराबर डालना है। हाँ, इतना याद रखना है कि हमें चारों कटोरियों को ऊपर तक बिल्कुल भी नहीं फिल करना है। थोड़ा थोड़ा सा जो हमारी कटोरियां हैं वो खाली रहेंगी, तो जब हम इन्हें स्टीम करेंगे तो स्टीम होने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी जो हमारा ये नाश्ता है बैटर है वो बाहर नहीं आएगा। तो बस चारों कटोरियों में हमने बराबर बराबर जो बैटर है वो डाल दिए है। अब इसके बाद में इस बाउल को तो हम साइड में रख देंगे और चारों ही कटोरियों को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हम टैप टैप करेंगे, ताकि इनमें कोई भी एयर वगैरह ना रहे और ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो। तो बस इन कटोरियों को चलिए चलते हैं लेकर के गैस की तरफ स्टीम करने के लिए। तो इन्हें स्टीम करने के लिए एक कढ़ाई में पहले से ही हम पानी को गर्म होने के लिए रख दिए थे। 1 गिलास पानी लिया था, उसको एक कढ़ाई में डाल दिया था और गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक करके कटोरी लेंगे और उनको हम इस तरीके से कढ़ाई में एडजस्ट करते जाएंगे। तो चारों ही कटोरियों को इस तरीके से हमें एडजस्ट कर देना है और इसके बाद में इसके ऊपर से हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, जिससे कि नाश्ते का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो बस पूरे चारों ही कटोरियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हमने ये प्याज जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। और इसके बाद में हमने लिया है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, चाहे तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे नाश्ते का लुक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और टेस्ट तो अच्छा आता ही है। तो चारों कटोरियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद में चलिए हमें इसे कवर कर देना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इसे लगभग 6 से 7 मिनट के करीब स्टीम होने देना है। 7 मिनट तो लग ही जाते हैं इसी स्टीम होने में। तो 7 मिनट के बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स लगभग 7 मिनट के करीब हो चुके हैं इसे स्टीम होते हुए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नाश्ते का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब बारी आती है इन्हें चेक करने की कि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से स्टीम हुआ है या नहीं। तो हमने ये एक चाकू ले ली है, आप कुछ भी ले सकते हैं, फाग वगैरह, उससे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चाकू डालकर जब हमने इसे चेक किया तो जो हमारा नाश्ता है बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है, क्योंकि जो चाकू है बिल्कुल क्लीन है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और एक एक करके सभी कटोरियों को चारों ही कटोरियों को एक एक करके हमने निकाल लिया है और अभी हम इन्हें ठंडा होने के छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट के लिए, क्योंकि अगर हम इन्हें गरम गरम में डिमोल्ड करते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो लगभग 10 मिनट के बाद में जब हम इन्हें चेक करेंगे तो अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। तो 10 मिनट के करीब हो चुके हैं, अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब इनको हमें एक एक करके डिमोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमें एक चाकू ले लेनी है और इनके किनारों को पहले छुड़ाएंगे और इसके बाद में इसको हम उल्टा करके थपथपाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये जो हमारा नाश्ते का पीसेस है वो निकल आता है। तो चलिए बस इस तरीके से करके इसको निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कितना इजीली जो हमारे नाश्ते का पीस है वो निकल आया है, कितना स्पंजी सा बनकर रेडी हुआ है। तो इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरीके से सभी को हमें डिमोल्ड कर लेना है। तो बस सभी जितने भी हमारी ये कटोरियाँ थी तो तीनों चारों पीसेस को हमने इस तरीके से डिमोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो इनको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन अभी हम इन्हें थोड़ा सा और टेस्टी बनाएंगे, इसके लिए चलेंगे गैस की तरफ।
और गैस में हमने तवे को चढ़ा दिया है। तवे में 2 बूंद इस तरीके से ब्रश की सहायता से ऑयल लगा देना है और बस अब एक एक करके चारों ही पीसेस को हम तवे के ऊपर रख देंगे और इनको हमें उलट पलट करके दोनों तरफ से थोड़ा सा क्रंची कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे जब हम इन्हें दोनों तरफ से सेक लेंगे तो जो हमारे नाश्ते के पीसेस हैं वो क्रंची से हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऊपर भी ब्रश की सहायता से 1 से 2 बूंद ऑयल को लगा देंगे ताकि जब हम अपने नाश्ते के पीसेस को उल्टा करके इन्हें सेकें तो ये तवे में ना चिपकें। तो बस ब्रश की सहायता से चारों ही पीसेस में ऑयल को लगाने के बाद में अब हम इन्हें पलट देंगे। तो चलिए पलट देते हैं। तो चारों ही पीसेस को हमने पलट दिया है और दूसरी तरफ और दोनों तरफ से इसको हमें अच्छे से थोड़ा सा सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम नाश्ता बनाते हैं तो नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। आप बच्चों को बिना हिचक खाने को दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी सा जो नाश्ता है वो बन करके रेडी होता है। तो चलिए 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से सेकने के बाद में अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सभी नाश्ते के पीसेस को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता जिसे कि आज हमने चना दाल और टमाटर से बनाकर रेडी किया है। तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनका सपोर्ट हमें मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आप इस रेसिपी को अपने पसंद की चटनी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं जिसके साथ भी खाना पसंद करते हो। एक बार आपको हम इन नाश्ते के पीसेस को कट करके भी दिखाते हैं कितना स्पंजी कितना बढ़िया से बन करके फ्लफी से रेडी हुए हैं। तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, पहली रेसिपी तो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी को भी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने आधी कटोरी के करीब मूंग की दाल ली थी जिसको कि 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। 2 घंटे में जो मूंग की दाल होती है वो बढ़िया अच्छे से भीग जाती है। तो इसके बाद में इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और अगर आपने छिलके वाली दाल ली है तो उसका छिलका हटा दें और इसके बाद में इसे मिक्सर जार में डालकर हमें पीस लेना है। तो हम ले लेंगे एक खाली मिक्सी का जार और इसके बाद में हमारी जितनी भी मूंग की दाल थी उसको हम इस मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं इसमें डालेंगे, सिर्फ ऐसे ही हमें इसे डाल करके पीस लेना है। तो चलिए मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके इसका हम फाइन सा पेस्ट बना करके ले आते हैं। तो देख सकते हैं हमने इसका फाइन सा पेस्ट जो है वो बना करके रेडी कर लिया है। तो अभी हमें इस पेस्ट को ट्रांसफ़र कर लेना है एक बाउल में। तो हमारा जितना भी मूंग की दाल का पेस्ट था उसको हमने इस बाउल में निकाल लिया है और बाकी की जो बची हुई मूंग की दाल थी उसको भी हमें इसी तरीके से पीस करके रेडी कर लेना है और पूरी ही दाल के पेस्ट को हमने इस बाउल में निकाल लिया है। अब इसके बाद में हमने ली थी ये आधा कप सूजी। तो इस आधा कप सूजी को हमें थोड़ा थोड़ा करके इस मूंग की दाल वाले पेस्ट में ऐड करना है, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। सूजी आप इसमें कोई भी ले सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली। हाँ, अगर ज़्यादा मोटी वाली सूजी है तो उसको आप थोड़ा सा मिक्सी जार में डाल करके चला लीजिए तो आपकी सूजी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो बस हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे और इसे दाल के पेस्ट के साथ मिलाते जाएंगे। एक साथ सूजी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमें इसे मिक्स करते जाना है और सूजी डालते जाना है। तो हमने जो आधा कप सूजी ली थी उस पूरी ही सूजी को हमने इस दाल के पेस्ट में ऐड कर दिया है और इसे बढ़िया अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। चलिए, इसे मिक्स करने के बाद में अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना है ताकि जो सूजी है वो बढ़िया से फूल जाए, क्योंकि सूजी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम सूजी को रेस्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे तो ये अच्छे से फूलेगी नहीं। इस वजह से 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक हमने ये ले लिया है एक खीरा जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो बस आज की जो रेसिपी है वो हम इसी खीरे से बना करके रेडी करेंगे। तो इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद में जो इसका ऊपरी पार्ट्स होता है उसको कट करके हमें इस तरीके से इसकी जो झाग होती है वो निकाल देनी है, क्योंकि जब हम खीरे की झाग निकाल देते हैं तो जो उसका कड़वापन होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। और चाहे तो आप खीरे को छील भी सकते हैं, लेकिन हमारे ये जो खीरे हैं वो बिल्कुल ताज़ा खीरा है तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। तो हमने इसे ऐसे ही यूज किया है, क्योंकि इस तरीके से जब हम खीरे को छिलके सहित यूज करते हैं तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है।
तो बस इस खीरे को हमें एक ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेना है। और हाँ, जो आप ग्रेटर लें वो ज़्यादा बारीक छेद वाला बिल्कुल भी ना लें, थोड़ा सा मोटे छेद वाला ही ग्रेटर लें, तभी आपका जो खीरा है उसके जो हमें लच्छे मिलेंगे वो परफेक्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने पूरे ही खीरे को इस ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। चलिए अभी हम ग्रेटर को रख देंगे साइड में, और ये जो खीरे को हमने कद्दूकस करके रखा था इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और जो हम मूंग की दाल को सूजी के साथ मिक्स करके रखे थे, चलिए उसे चेक कर लेते हैं, क्योंकि लगभग 10 मिनट के करीब हो चुके होंगे उसे रेस्ट करते हुए। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है काफ़ी थिक हो चुका है, क्योंकि सूजी ने जितना भी मूंग की दाल के पेस्ट में पानी था वो एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि सूजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही पानी सोख करती है इस वजह से। तो अभी हमने जो खीरे को कद्दूकस करके रखा था उसको इसमें ऐड कर देते हैं, और इसके बाद में डालेंगे और भी चीज़ें, जिससे कि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। आज का जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा, तो आप इसे एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है आधा बारीक कटा हुआ प्याज, और आधा ही बारीक कटा हुआ हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। टमाटर और प्याज के साथ इसे हमें बढ़िया अच्छे से मिला लेना है। इस तरीके से हमें सभी चीज़ों को जब हम मिलाएंगे तो जितनी भी ये सब्जियां हैं, खीरा वगैरह है, वो बढ़िया अच्छे से मिल जाएगा। तो खीरे में काफ़ी सारा पानी पाया जाता है, तो ये जो बैटर है इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे और उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते जाएंगे। अभी हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है, बाद में हम इसमें पानी ऐड करेंगे जब जितना ज़रूरत होगी उतना ही, क्योंकि इस स्टेज पर अगर हमने इसमें पानी ऐड कर दिया तो जो बैटर है वो पतला भी हो सकता है, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं वो काफ़ी सारा पानी भी छोड़ती हैं। तो अभी जाएंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले मसालों में इसमें डाला है आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हमने इसमें डाल दी है कलौंजी। कलौंजी और जीरे का जो फ्लेवर और टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गजब का आता है, इस वजह से थोड़ा सा ज़रूर से डालें। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब सफ़ेद वाला तिल, 1/4 चम्मच डाला है काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप इसमें कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 आप काली मिर्च ले लीजिए और उनको थोड़ा सा कूट लीजिए, वही आप इसमें डाल सकते हैं। अब डालेंगे कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच ही हमने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। आप इसकी जगह कोई दूसरा मसाला खाते हैं या फिर डालना चाहते हैं तो आप उस मसाले का इसमें यूज कर सकते हैं। तो बस इन सभी चीज़ों को डालने के बाद में अब हमने लिया है आधा नींबू, जिसको कि हम इसमें निचोड़ देंगे। बस इतना ही आता है कि नींबू के जो बीज होते हैं वो बिल्कुल भी इसमें ना आने पाए। चाहे तो आप इसमें नींबू के रस की जगह चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। कोई भी चीज़ आप 3 में 1 डाल दीजिए, आपकी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट सा उसमें टेस्ट आएगा। लास्ट में इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस आप नमक जो ऐड करें वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें, जितना आप नमक खाते हैं कम या ज़्यादा। अब इन सभी चीज़ों को हमें बढ़िया अच्छे से बैटर के साथ मिलाना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है, क्योंकि इस स्टेज पर जब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं पहले से तो जो हमारा बैटर है वो गीला भी हो सकता है। इस वजह से सब्जियां डालने के बाद में, मसाले डालने के बाद में ही इसमें हम पानी डालेंगे। तो अभी चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसको बढ़िया अच्छे से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें 3 से 4 चम्मच ही पानी ऐड किया है और जो हमारा बैटर है बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा पानी आप इसमें डालते हैं तो जो आपका बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट नहीं रहेगी। अब लास्ट में इसमें जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, जिससे कि नाश्ते का लुक, टेस्ट, फ्लेवर सभी ही बढ़ जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा धनिया पत्ती ज़रूर से डालें। और अगर आपके पास धनिया पत्ती नहीं है तो इसकी जगह आप थोड़ा सा बारीक कटा हुआ करी पत्ता डाल सकते हैं, उसका भी जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए बैटर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है रेसिपी बनाने के लिए। तो अभी चलेंगे हम फटाफट से गैस की तरफ। तो आज का जो नाश्ता है वो बहुत ही हेल्दी वे में हमने बनाकर रेडी किया है। बहुत ही कम ऑयल में आज का नाश्ता हम बनाएंगे। तो इसके लिए एक हमने नॉन स्टिक तवे को गैस में चढ़ा दिया है
और बस थोड़ा सा हमें ब्रश में ऑयल लेना है और इस तवे को अच्छे से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। 2 बूंद ऑयल में ही आज का जो नाश्ता है वो बन करके रेडी होगा। तो बस हमने तवे को थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब जो हम बैटर बना करके रखे थे, इस तरीके से हमें 1 चमचे में बैटर लेना है और हमें बैटर को एक साइड में इस तरीके से डालेंगे। ज़्यादा पतला पतला इसको नहीं फैलाना है, थोड़ा सा थिक ही रखेंगे, तभी जो हमारा नाश्ता है उसका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और हाँ, साइज़ आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के नाश्ते के पीसेस बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, या फिर इससे भी छोटे छोटे पीस आप बना सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस शेप में आप नाश्ते को इससे बना लीजिए। तो बस हमने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आधे चमचे के करीब बैटर लिया था और उसे इस तरीके से हमें गोल शेप में फैला देना है। तो एक बार में हम 2 नाश्ते के पीसेस को बना करके रेडी करेंगे। तो दोनों ही नाश्ते के पीसेस को हमने इस तरीके से फैला दिया है। बस इससे ज़्यादा पतला बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर हम इससे पतला करेंगे तो जो हमारा नाश्ता है वो इतना टेस्टी नहीं लगेगा। चलिए अभी हम इसे 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, लो फ्लेम पे पकते देते हैं। तो 2 मिनट में देखेंगे कि ये ऊपर से काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो बस अब एक स्टेपला लेंगे और स्टेपला की सहायता से हमें इसे पलट देना है। देख रहे हैं कितनी आसानी से ये पलट जा रहा है और हमने इसमें कितना कम ऑयल का यूज किया है, इस वजह से ये नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। तो इस तरीके से हमने अपने दोनों ही नाश्ते के पीसेस को पलट दिया है और इसी तरीके से हमें इन्हें लो फ्लेम पर उलट पलट करते हुए बढ़िया अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेना है। बहुत ईजी होता है ये नाश्ता, लेकिन खाने में टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो फिर से हमने इसे पलटने के बाद में कवर कर दिया है 2 मिनट के लिए, ताकि ये दूसरी तरफ से भी बढ़िया अच्छे से सिक जाए। तो बस इसी तरीके से उलट पलट करते हुए बढ़िया अच्छे सा कलर आने तक हमने इन्हें सेक लिया है और देख भी सकते हैं कितना प्यारा सा कलर इनमें आ चुका है। आप इस नाश्ते को अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत ही टेस्टी होगा और हेल्दी भी होगा। तो आपको भी कोई भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो बस इस तरीके से हमने उलट पुलट करते हुए दोनों ही पीसेस को बढ़िया अच्छे से सेक लिए हैं। तो अभी हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से आपको हम चलिए दूसरा भी बना करके दिखा देते हैं। तो फिर से हमने थोड़ा सा तवे को ऑयल से ग्रीस कर लिया था और दोनों ही हमने नाश्ते के पीसेस को इस तरीके से पतला पतला से इसमें डाल दिया है। अब चलिए इनको भी हम कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए, और जैसे कि पहले हमने सेका था उसी तरीके से इन्हें भी दोनों तरफ से हमें सेक करके रेडी करना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो नाश्ते की रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों की जो हमारी ये रेसिपी होती है वो कैसी लगती है। और इतना बताना भी नहीं भूलिएगा कि आप लोगों को और किस टाइप की रेसिपी चाहिए, तो कोशिश करेंगे हम आप लोगों के साथ उसी टाइप की रेसिपी शेयर करने की। तो बस इस तरीके से हमने ये दूसरे बैच के भी जो हमारे नाश्ते के पीसेस थे उनको भी इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए सेक लिया है। और देख भी सकते हैं बनाने में कितना ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगा है, बहुत ही कम ऑयल में हमारा जो नाश्ता है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इनको भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं जिनमें पहले वाले पीसेस को हमने निकाल करके रखा था, और फटाफट से आपको हम इनकी प्लेटिंग भी करके दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता, जिसे कि आप कभी भी बना करके रेडी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है, तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और अगर रेसिपी हमारी दोनों आपको पसंद आई हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो को लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नए वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी हेल्दी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही सामानों से बनकर रेडी हो जाती हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।